नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने चैनल यूट्यूब के गो ब्लॉग्स पे और मैं हूँ भास्करानंद डोभाल। देखिएगा, हथेली की जो आकृति है, एक आयताकार हथेली आपके सामने है और जब भी हथेली आयताकार होती है तो ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम होता है या मानसिक काम ज़्यादा होता है। शारीरिक मेहनत इन लोगों को कम करनी पड़ती है। और हथेली में एक चीज़ आप देखिएगा, बहुत सुंदर ढंग से देखिएगा और साफ दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में पूरी हथेली में जहाँ तहाँ बिल्कुल बारीक रेखाएं हैं और कहीं न कहीं एक मकड़ जाला की तरह रेखाएं फैली हुई हैं, जो ये इंगित कर रही हैं कि वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति आपकी है, बनी हुई है। मानसिक चिंता भी व्यक्त कर रहा है और जिस तरह से ये रेखाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में है, एक कन्फ्यूजन की स्थिति, एक दुविधा की स्थिति यहाँ पे पैदा की हुई है। और जितना विकास होना चाहिए था, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, कहीं न कहीं उस चीज़ पे रोक लगाई हुई ये रेखाएं हैं। एक नेगेटिव ऊर्जा घर सी कर गई है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है यदि तरक्की पाना है तो। दूसरी, अगर यहाँ पे देखें, ग्रहों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आपका शुक्र जो है यहाँ पे अतिबली होके और आपके जो है चंद्र से युक्ति बना रहा है और चंद्र भी इस क्षेत्र में अतिबली है। और देखिएगा, ये दोनों जो है ये भौतिक सुख सुविधाओं, जीवन के सुख को प्रभावित करता है और ये आपके मन को प्रभावित करता है। शुक्र और चंद्रमा इस तरह से एक दूसरे के समान आ जाए तो मानसिक परेशानी को जन्म देती है और मानसिक परेशानी से ग्रसित करती है। व्यक्ति इमोशनली भी परेशान हो सकता है और कई बार अपने काम में मन नहीं लगता है और जब मन नहीं लगेगा तो प्रोग्रेस अपने आप रुक जाती है। इसलिए है आपको अपने शुक्र का और आपके अपने जो है चंद्रमा का उपाय जरूर अपने जीवन काल में करना चाहिए। अब हम पूरी हथेली का आपका विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो ये उंगलियां हैं, जो जुपिटर माउंट की उंगली है जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, ये इंडेक्स फिंगर जो है शनि की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर जागृत अवस्था में है, ईश्वर के प्रति आस्था बनी हुई है। लेकिन शनि की उंगली भी थोड़ा सा इस तरह से इस उंगली की तरफ, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, उसकी तरफ जा रही है। आपको अपने जीवन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ को पाने के लिए, और जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी जो है आपको फल की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पे आप देखो, जो रिंग फिंगर है वो सीधी खड़ी है और यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है उससे बड़ी है। ये बहुत अच्छी है, हिम्मती स्वभाव है। जब ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी, ये तो ठीक है, लेकिन हिम्मती स्वभाव है, हिम्मत से काम लेते हैं, कर लेंगे, रिस्क लेने की क्षमता है। और देखिएगा, अगर रिंग फिंगर इस तरह से लंबी होती है ना, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से होंगे। और सरकारी नौकरी की चाह अगर रखते हैं, सरकारी नौकरी की प्राप्ति निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये उंगली योग बनाती हुई दिखाई दे रही है। सरकार द्वारा लाभ, सफलतम व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, इसको चीज़ को क्लैरिफाई और सही तरीके से करते हैं। ये भी झुक रही है इस तरफ, ये भी झुक रही है इस तरफ, लेकिन ये खड़ी है स्पष्ट रूप से, और ये उंगली भी झुक रही है इस तरफ। ये सूर्य की उंगली है और देखिएगा, ये श्रेष्ठ अवस्था है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ अगर अन्य उंगलियों का झुकाव होता है तो ऐसा जातक यश की चाह रखने वाला होता है कि समाज में जो है फेम मिले, नेम मिले, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और जब व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाते हैं कि मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, तो वो व्यक्ति जो कार्य करेगा
वो भी उच्चतम स्तर का करता है, जिससे समाज में नाम हो, जिससे समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़े। और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही जिसकी उंगलियों का झुकाव जो है सूर्य की उंगली की ओर हो और सूर्य की उंगली भी लंबी हो, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व ऐसे लोगों का निश्चित तौर पे होता है। इस तरफ से आप निसंकोच रहे। आपकी हथेली में सरकारी योग भी है, आपकी हथेली में उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का योग भी है। लेकिन शनि क्या कह रहा है? शनि कह रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत से घबराना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा किस तरह से योग बन रहे हैं। आपकी हथेली में जो ये मस्तिष्क की रेखा है, यहाँ से एक बहुत सुंदर रेखा शनि की ओर जा रही है। जब भी मस्तिष्क रेखा से निकलकर शनि पर्वत की तरफ कोई रेखा जाती है, तो ऐसे जातक के जीवन काल में थोड़ी सी उदासी तो रहती है, लेकिन ऐसे लोग रिसर्चर, उच्च कोटि के खोजकर्ता हो जाते हैं। और जब भाग्य की लकीर भी साथ में हो, तो कहीं न कहीं व्यक्ति को अपने जीवन काल में नौकरी के साथ साथ व्यवसाय का भी सुख मिलता है। एक पड़ाव में नौकरी के साथ साथ व्यवसाय का भी सुख मिलता है। और धन के क्षेत्र में अगर देखा जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत खुश नसीब होता है। अच्छा खासा धन ऐसे लोगों के जीवन में आता है। सुख, समृद्धि और संपन्नता निश्चित ही ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। और साथ में अगर हमारी भाग्य की रेखा से निकलकर या किसी भी रेखा से निकलकर व्यापारिक रेखा इस तरह से आती है, तो व्यक्ति के अंदर व्यापार के गुणों में ये वृद्धि करती है। और किस वर्ष से ये जो है सफलता बहुत अच्छी दिला रही है, ये आप भाग्य रेखा देख के इसको बता सकते हैं। ये देखो, आपकी भाग्य रेखा हथेली के ऊपर से निकलती हुई जा रही है। अभी थोड़ी मृत अवस्था में है, थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही है, लेकिन जिस वर्ष से ये करती हुई आ रही है भाग्योदय, वो 33वां वर्ष है। 33वें वर्ष से धन के मामले में, मान प्रतिष्ठा के मामले में, और एक तरफ से भाग्योदय करती हुई ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिए, योग कैसे बनते हैं इसको भी देखने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा। आपकी हथेली में जो हृदय की रेखा, वो सीधी जाके गुरु बृहस्पति से मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और गुरु का मतलब है श्रेष्ठ, गुरु का मतलब है ज्ञान, जिसकी आवश्यकता सबको है। और जब आपकी हृदय की रेखा गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति जी से मिल जाती है, तो ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था कहलाती है। आप सबके लिए सोचने वाले लोग हैं, लेकिन विद्वान हैं, क्योंकि गुरु से जो है हृदय रेखा मिल रही है। बुद्धिमान है, तेजस्वी है, जिसको भी प्रेम करेंगे अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे। और प्यार और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं, अंत तक जो व्यक्ति निभाता है उनमें से एक। लेकिन स्वाभिमानी है, और स्वाभिमान में एक जो ईगो प्रॉब्लम है वो कई बार आती हुई दिखाई दे रही है। इससे थोड़ा सा बच के रहना आपको जरूरी चाहिए। लेकिन पूर्ण विश्वासी हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं, पूर्णतः विश्वास करने लायक व्यक्ति हैं। आप अपने जीवन काल में निश्चित ही मान, पद, प्रतिष्ठा और बहुत बड़ा पद अपने जीवन में पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन थोड़ी सी अड़चन जरूर है, और अड़चन क्या है ये भी बताता हूँ। अड़चन है आपका सूर्य का पर्वत। आपका सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा जो है दबा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में, दोषयुक्त स्थिति में दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब भी हमारी कुंडली में या हमारी हथेली में हमारा सूर्य का पर्वत दबाव होता है, सूर्य कमज़ोर होता है, तो हमें हमारी मेहनत का, हमारा परिश्रम का पूरा न तो श्रेय मिल पाता है, न क्रेडिट मिल पाता है। जो हमारे अंदर योग्यता रहती है, जो क्वालिटी रहती है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ पाती हैं, और हमें रास्ता नहीं मिल पाता है। चाहे हम नौकरी कर रहे हों, चाहे हम व्यवसाय कर रहे हों, विस्तार नहीं मिल पाता है। सूर्य का मतलब होता है रोशनी, सूर्य का मतलब होता है आपका करियर,
सूर्य का मतलब होता है धन, सूर्य का मतलब होता अक्षय राह, और सूर्य का मतलब होता है विस्तार देना। तो आपको अगर जिस चीज़ में आप जो है मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको उसमें सफलता पाना है, उस पद को पाना है, अपना लक्ष्य को पाना है, तो उसके लिए अपने सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि सूर्य पुष्ट नहीं होता है तो ये सरकार द्वारा लाभ दिलाने वाला कारक है। व्यक्ति को कितना भी कर ले, कुछ नहीं मिलेगा जीवन काल में, अभाव ही बना रहेगा। तो इसलिए यदि आपका सूर्य पर्वत सही हो जाए तो आप लोग चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके हो, चाहे आप नौकरी करके हो, चाहे आप कोई भी और काम करके हो, निश्चित तौर पे समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये निश्चित है, ये गारंटी के साथ आपकी रेखा ये बता रही है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिएगा, जब हमारी हथेली में लास्ट में नीचे की ओर हृदय रेखा पे जो है रेखाएं जाती है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता का आशीष मिलता है। और जब हमें पितरों का आशीष मिलता है ना, अपने पूर्वजों का आशीष मिलता है ना, तो जीवन में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं रहती है। सेवा भावी रहते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करने में ऐसे लोग तत्पर रहते हैं। ये बहुत सुंदर यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा से निकलकर ये रेखा इधर को जा रही है, एक रेखा ये आ रही है। निश्चित तौर पे नौकरी के साथ साथ आपकी हथेली में व्यवसाय के गुण भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन विस्तार के लिए सूर्य को ठीक करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। वहीं आप देखोगे आपके शनि पर्वत पे इस तरह से रेखाएं जाती हुई दिख रही हैं, इस तरह से बहुत सारी रेखाएं हैं। जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, और एक से ज़्यादा स्रोतों से आप आय अर्जित करेंगे। अब हम और रेखाओं को देखते हैं। देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। निश्चित ही क्रिएटिव है। आपको अपने जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का निश्चित रूप से मौका मिलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे एक जो है बहुत बड़ा जो है चिन्ह बनता जा रहा है, त्रिकोण जिसे कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाता है। निश्चित ही जीवन काल में पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। एक बात देखिएगा, आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा बाई फोर्क हो रही है, ठीक है ना। एक ब्रांच माइंड की लाइन की नीचे की तरफ चली आ रही है, मून माउंट की तरफ। इसको हम राइटर फोर्क कहते हैं। इस तरह का राइटर फोर्क आपके हाथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता जीवन काल में रहने वाली है। बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि रहने वाली है। कल्पना बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं, और उन कल्पनाओं का आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। आप राइटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और यही चीज़ आपके प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा इस चीज़ के बारे में भी सोचिएगा। दूसरी बात, ये दो अर्थ बता रही, आपका जो है माइंड लाइन से एक शाखा इस तरह से निकल रही है, ब्रांच निकल रही है, लेकिन वहाँ पे पहुँच रही है जहाँ पे जो है चंद्र पर्वत अति बली है। और जब माइंड रेखा की ब्रांच इस तरह से फोर्क होके वहाँ पे पहुँचती है चंद्र के, जहाँ पे ये अति बली है, तो ये जो है चिंतातुर स्वभाव देती है। व्यक्ति जो है हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचता ही रहता है, और जब उस चीज़ के बारे में डीपली कल्पना करता है तो मानसिक परेशानी से ग्रस्त हो जाता है। चिंतातुर स्वभाव ऐसे व्यक्तियों का बन जाता है। थोड़ा सा जो है ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से निकलकर कहीं ना कहीं अभी पूरी बनी नहीं, लेकिन शुक्र की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और एक रेखा और भी यहाँ से यहाँ की तरफ दिखाई दे रही है। जब ये रेखा पूर्ण स्थिति में आ जाएंगी, और जब शुक्र का पर्वत अनुकूल स्थिति में आ जाएगी, आप कहीं न कहीं विदेश का भरपूर लाभ ले सकेंगे। विदेश यात्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कहीं न कहीं
अगर स्पष्ट तरीके से योग बन जाता है तो विदेश सेटलमेंट का योग भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सुंदर योग आपकी हथेली में बन रहे हैं। जीवन की रेखा अगर आपकी देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से नीचे आ रही है, और जीवन की रेखा जब सीधा नीचे आई, चंद्रमा के क्षेत्र पर आई, तो अस्थिरता पैदा करता है। जीवन काल में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा ये रेखा देती है। चाहे आप कितना भी संपन्न रहे, कितना भी सुखी रहें, लग्जरी लाइफ जिएं, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, लेकिन जीवन में स्थिरता नहीं रहती है, और स्थिरता रहती है, और जीवन काल में जो है उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं। आप प्रगति भले ही करेंगे, उच्च पदस्थ भी होंगे, आपके बिजनेस के योग भी हैं, बहुत सुंदर जीवन रहेगा, लग्जरी जीवन रहेगा, ये बात निश्चित है। पैसा भी आपके जीवन में अच्छा खासा अवस्था में आएगा, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए धैर्य रखने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि धैर्य खोएंगे तो जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। आपकी जीवन सीधा जो जीवन रेखा का मिलन चंद्रमा से हो रहा है, और चंद्रमा वर्तमान समय में अति बली अवस्था में है, तो इसलिए जीवन में अस्थिरता देता हुआ यहाँ पे चंद्रमा दिखाई दे रहा है। आपकी भाग्य रेखा की अगर हम बात करें, हथेली के मध्य से शुरू हो रही है ये जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा आपकी जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी सुंदर होती जाएगी, जीवन काल में आपका करियर का मामला हो, आपका आर्थिक क्षेत्र का मामला हो, उतना ही सुंदर और उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। और जीवन काल के 33वें वर्ष से जो है भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदर भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है, अच्छा भाग्योदय होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपका अंगूठे का और आपके ग्रहों का। देखिएगा, आपका अंगूठा इस तरह से लंबा है, ये बहुत अच्छा है, और तर्क शक्ति भी यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई देती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एक यव का चिन्ह बनता हुआ भी दिख रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन काल से के 33वें से लेके 38वें वर्ष के बीच में घर का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी कमाई हुए पैसों से। किसी कारणवश अगर अपने कमाई हुए पैसों से घर का सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो आपको पैतृक संपत्ति या किसी के सहयोग से घर का सुख प्राप्त होगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ कहें तो थोड़ा सा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी देता हुआ ये चिन्ह दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर बात करें शुक्र की, शुक्र के मैंने पहले भी कहा ये सुख का कारक है। ये शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है, ये वैवाहिक सुख का कारक है, ये जीवन में लग्जरियस और व्यक्तित्व का मालिक है। आपका शुक्र इस टाइम यहाँ पे अति बली अवस्था में है। जब शुक्र हथेली में अति बली अवस्था में होता है तो मानसिक परेशानी को जन्म देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति को रखता है, और विपरीत के प्रति भोग की भावनाओं को जन्म देता है, और व्यक्ति का जो चमक होता है, व्यक्ति जो पर्सनैलिटी होता है, उसको भी छवि को धूमिल करने का ये काम करता है, और चिंता व्यक्ति बहुत ज़्यादा करता है, सोचता बहुत ज़्यादा है। इसके लिए शुक्र को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अगर इस लाइन को देखें तो लग्जरी के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल थोड़ा सा इसमें रेखाएं हैं, थोड़ा सा मानसिक परेशानी देता हुआ और थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आपका गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति को देखें तो इसका यहाँ झुकाव जो है इस तरफ दिखाई दे रहा है, शनि की तरफ। थोड़ा सा पारिवारिक समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। और वर्तमान समय में देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम घर कर सकती है, और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो श्रेष्ठ भोजन की चाह यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो साधारण अवस्था में बैठे हुए यहाँ पे आपके गुरु दिखाई दे रहे हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर अभी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल तो नहीं रहेगा, लेकिन ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता और नेतृत्व लीडरशिप की चाह बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका भी मैं उपाय दूंगा। आपका अगर यहाँ पे देखें तो शनि बेवजह की चिंताएं भी देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और जब बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो व्यक्ति जो है अपने काम से मन भटकाता है। तो थोड़ी सी जो है बेवजह की चिंताएं अपने जीवन में ना करें। यहाँ पे अगर देखा जाए ये चीज़ उठी हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा, फेम पाने की इच्छा यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर बुध को देखें तो बुध अभी सामान्य स्थिति में दिखाई दे रहा है, बहुत अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक है लगभग। और आपका अगर मंगल देखें तो पुरुषार्थ की भावना और आपका पराक्रम की भावना, निडरते की भावना बनी रहेगी और संकट के समय मन डोलेगा नहीं, मन स्थिर रहेगा। चंद्रमा देखें तो चंद्रमा जो है यहाँ पे अतिबली है, और जब चंद्रमा अतिबली हो जाता है और मस्तिष्क की एक रेखा यहाँ पे आ जाती है तो व्यक्ति कल्पना बहुत ज़्यादा करता है और उन कल्पनाओं के साकार न होने पे थोड़ा मानसिक रूप से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है। काम में मन नहीं लगता है, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, चाहे घर का काम हो, काम में मन नहीं लगता है। और जब काम में मन नहीं लगता है तो कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम भी व्यक्ति का बिगड़ने लगता है और सकारात्मक जो सोच है वो कम होने लगती है। थोड़ा मन न भटके, मन स्थिर रहे, जीवन में स्थिरता आए और सकारात्मक सोच बनी रहे और सरकारी लाभ की भी प्राप्ति हो, उसके लिए जो है यहाँ पे बृहस्पति का पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे जो है चंद्र का पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी यदि कुछ रहता है मुझे व्हाट्सअप करें, मैं व्हाट्सअप में आपके सभी सवालों का जवाब ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा। साथ में मैं उपाय भेज रहा हूं, उन उपायों को विधिपूर्वक करने की कोशिश करें, तभी आपको फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।